नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान आप सबका स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। अंग्रेजों ने डिंडीगुल पर आज के दिन किया था कब्जा। 21 अगस्त 1790 को अंग्रेजों ने मैसूर के दूसरे युद्ध में डिंडीगुल पर नियंत्रण कर लिया था। 1742 में डिंडीगुल पर मैसूर की सेना ने विजय प्राप्त की थी। 1755 में डिंडीगुल में हालात संभालने के लिए मैसूर के राजा ने हैदर अली को भेजा था। बाद में हैदर अली मैसूर के शासक बने। 1783 में ब्रिटिश सेना ने डिंडीगुल पर हमला किया, लेकिन पूर्ण रूप से कब्जा करने में असफल रही। 1788 में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने शासन संभाला था। इसके बाद 1790 में ब्रिटिश सेना ने फिर मैसूर पर हमला कर डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया था। मदुरई जिले में अंग्रेजी शासन के तहत आने वाला ये पहला क्षेत्र था। 1792 में संधि के तहत टीपू ने डिंडीगुल को ब्रिटिश को सौंप दिया। आज के दिन मनाया जाता है वरिष्ठ नागरिक दिवस। वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रतिवर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हमें वरिष्ठ नागरिकों के समर्पण, उपलब्धियों और जीवन भर दी गई सेवाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन हम सभी को अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए। उनके अनुभवों से सीखना चाहिए और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ प्रेम और स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करने की पहल की थी और 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। रोमानिया में आज के दिन लागू किया गया था संविधान। 21 अगस्त 1965 को रोमानिया में संविधान लागू किया गया था, जिससे वहां लोकतंत्र को ताकत मिली थी। रोमानिया का संविधान 1965 में ग्रेट नेशनल असेंबली की एक समिति ने तैयार किया था। इसे 28 जून 1965 को रोमानियन कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने अनुमोदित किया था। इसके बाद जुलाई के सत्र में इस पर बहस हुई और संविधान पर सहमति बनी। यह रोमानिया का छठा संविधान और कम्युनिस्ट युग का तीसरा संविधान था। रोमानिया में क्रांति के बाद 1989 में इसे आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया था, लेकिन 1991 के अंत में इसके कुछ भाग को दोबारा शामिल कर लिया गया था। आज के दिन हुआ था प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन। भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का 21 अगस्त 2006 को निधन हो गया था। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिस्मिल्लाह खां काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर तो शहनाई बजाते ही थे, इसके अलावा गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज किया करते थे। बनारस छोड़ने के ख्याल से ही वे इस कारण व्यथित हो जाते थे कि गंगा जी और काशी विश्वनाथ से दूर नहीं रह सकते थे। उनके लिए संगीत ही उनका धर्म था। बिस्मिल्लाह खां सही मायने में हमारी साझा संस्कृति के सशक्त प्रतीक थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में कुछ और दर्ज नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।